उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये एक्चुअली आधा सच है। मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर आप अपनी हैबिट्स और डाइट अगर इम्प्रूव करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स बिल्ड करना बिल्कुल पॉसिबल है एट द एज ऑफ 30 और इवन एट द एज ऑफ 70। कैसे? आज हम कुछ सिंपल हैबिट्स और 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफी हद तक मदद करेंगे। क्या आपने बिना फाउंडेशन का घर देखा है? नहीं ना, राइट? उसी तरह बोन्स भी हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे है, फाउंडेशन है। बिना मजबूत हड्डियों के छोटी छोटी चीजें जैसे कि चलना, बैठना, कुछ उठाना, दौड़ना या इवन मेरे साथ योगा करना, ये सब मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। हड्डियां हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का स्टोर हाउस होती है। मतलब कमजोर बोन सिर्फ पेन और फ्रैक्चर्स नहीं देते, हमें एक कमजोर इंसान भी बनाते हैं। बट वॉट मेक्स आवर बोन्स वीक? जैसे कि मशीन के पार्ट्स को पीरियोडिकली बदला जाता है, कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जो बदला जाता है ताकि मशीन ठीक से काम करे, उसी तरह हमारी बॉडी भी पूरे बोन्स को रीएब्जॉर्ब करके नए बोन्स को क्रिएट करती रहती है। आइडियली कुछ 10 साल लगता है जिसमें ये पूरा हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। बट एज के साथ साथ ये प्रोसेस स्लो हो जाता है और जब तक बॉडी में नए और पुराने बोन्स का बैलेंस बना रहता है तब तक हम हेल्दी और मजबूत रहते हैं। बोन लॉस तब होता है जब हमारी बॉडी ज्यादा ओल्ड बोन्स को रीएब्जॉर्ब करने लग जाती है और उतने नए बोन्स को बना नहीं पाती। मतलब जो आपका बोन ब्रेक डाउन है विच इज वे मोर देन बोन फॉर्मेशन। अब हमारे बोन्स ब्रिटल और वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर और इंजुरी जो है वो बढ़ने लग जाती है। पर बोन ब्रेकडाउन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट, मेडिकेशंस या कोई मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आपकी जो बोन हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। सेकेंड इज एजिंग। 50 के बाद नेचुरली ऑफ कोर्स हमारे बोन थोड़े वीक होने लग जाते हैं। ये टाइम पर बोन हेल्थ पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50 के बाद विमेन में और 70 के बाद मेन में ऑस्टियोफोरोसिस यानी कि जो सीरियस बोन लॉस है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें बोन लॉस हो रहा है, नॉट अंटिल दे एक्चुअली फ्रैक्चर अ बोन और हैव अ सीवियर पेन। विमेन में बोन लॉस का सबसे बड़ा रीजन होता है मेनोपॉज। इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स की फ्लक्चुएशन से बोन लॉस एक्सेलरेट हो सकता है, मेकिंग अ विमेन मोर ससेप्टेबल टू बोन लॉस। पर एजिंग से बोन लॉस होना नॉर्मल है। इस डेंजरस प्रोसेस को और स्पीड अप करता है लो न्यूट्रिशन डाइट, प्रोसेस फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कभी कभी बोन लॉस या लो बोन डेंसिटी का कारण हेरिडिटरी भी हो सकता है, बहुत ही कम केसेस में। पर बढ़ती उम्र के साथ आपकी बोन हेल्थ वीक होते जा रही है या स्ट्रांग हो रही है, ये टोटली आपके हाथों में है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके डाइट पे और आपकी आदतों पे। एक्सरसाइज फॉर बोन हेल्थ इज द प्राइमरी थिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज की। बोन एक लिविंग टिश्यू है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद कंसिस्टेंट एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। और एक्सरसाइज करने से हमारा बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ ये सब भी इंप्रूव होता रहता है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर्स का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करते टाइम मसल्स जब स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो बोन्स पर प्रेशर डालते हैं जो उन्हें ऑटोमेटिकली मजबूत बनाता है। तो रेगुलरली इस तरीके से आप जब प्रेशर फेस करते हैं तो बोन्स अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा समझिए कि एक्सरसाइज करके हम बोन के ब्रेकडाउन का जो स्विच है वो ऑफ कर देते हैं और बोन फॉर्मेशन का जो स्विच है वो ऑन कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? आपके रूटीन में 40 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालने हैं और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। कम से कम 40 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली योगा कर सकते हैं, इट इज द बेस्ट एट बिल्डिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और हर सुबह 15-20 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग के टाइम पूरा वेट हमारा पैरों पर होता है। इस वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है ऑफ कोर्स, और इससे हमारे बोन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है विच मेक्स देम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर।
अब बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग भी रेकमेंड किया जाता है, बट आई विल रेकमेंड कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है तो पहले छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप। लाइक आप हैबिट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कैप्शन में दिया होगा। कंपल्सरी ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग और 40 मिनट्स एक्सरसाइज या योगा should be part of your daily routine. That's first. Now let's talk about some bad habits which you need to avoid. Tea, coffee, soft drinks, ये सबसे दूर बिल्कुल रहना चाहिए। ये हमारे बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है उससे छेड़छाड़ कर देते हैं, लीविंग आवर बोन्स वीक ओवर टाइम। अल्कोहल, स्मोकिंग ओवरऑल हेल्थ को तो बिगाड़ते ही है, साथ साथ आपकी जो बोन डेंसिटी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको भी चांसेस बढ़ा देते हैं। अब एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अंडरवेट या ओवरवेट होते हैं, दोनों ही केसेस में बोन्स के लिए हार्मफुल है। अंडरवेट होंगे तो बोन डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ओबेसिटी या एक्सेस वेट है तो बोन्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, कॉजिंग डिक्रीज इन द बोन क्वालिटी। इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन करना हमारे बोन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नाउ न्यूट्रिएंट्स फॉर बिल्डिंग बोन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइट के बारे में। बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमारे फूड इंटेक में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल ही होने चाहिए। अब ये सवाल पूछते ही हम सबके मन में आता है कैल्शियम, तो उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर बोन्स। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये हमारे सेल्स, मसल्स, हार्ट और नर्व फंक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो बॉडी है वो खुद से कैल्शियम नहीं बना सकती, हमें हमारी डाइट से ही कैल्शियम मिलता है। तो अगर डाइट में कैल्शियम कम हो तो हमारी बॉडी कैल्शियम बोन में से एब्जॉर्ब करती है, लीविंग देम वीक एंड थिन। 1000 mg कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट के लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर, दही, स्पिनच, ब्रोकली, आलमंड जैसे कैल्शियम रिच सोर्सेस को रेगुलर बेसिस पे आपको कंज्यूम करना चाहिए। पर हाउ टू मेक श्योर कि ये सारे कैल्शियम जो है वो वेस्ट ना जाए, तो विटामिन डी हमारे बॉडी का जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ाता है, और विटामिन डी का सबसे फेमस और अनलिमिटेड सोर्स है सनलाइट। मेक इट अ हैबिट कि आप उठने के बाद 15 से 20 मिनट सुबह के सन में हर दिन गुजारे। 15-20 मिनट्स इज नॉट टू मच एंड यू शुड डेफिनेटली गो आउट। उसके बहुत सारे और फायदे हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड करें प्रोटीन इन योर डाइट। अब आपको शोले में वो जय और वीरू की जो कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने गब्बर सिंह को हराया था, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम और प्रोटीन जय वीरू है, जो मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो ताकि वो हर गब्बर जैसी जो मुश्किल है उसको हरा सके। इनफैक्ट 50% ऑफ द बोन इज मेड ऑफ प्रोटीन। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो आपकी बॉडी कैल्शियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एडिशनली प्रोटीन जो बोन टिश्यू को रिपेयर और रिजुविनेट करने में हेल्प करता है वो नहीं मिलेगा। सो इंक्लूड प्रोटीन लाइक दाल्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, सोया प्रोडक्ट्स, जो भी आपको प्रोटीन के सोर्सेस पता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन K2, विटामिन C, विटामिन A, ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बोन हेल्थ को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप अपनी बोन हेल्थ को लेवल अप करना चाहते हैं तो ये 5 सुपर फूड्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में ऐड करना ना भूलें। सो फर्स्ट, मखाना। ये सिर्फ एक पॉपुलर इंडियन स्नैक ही नहीं बल्कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे इसेंशियल मिनरल्स और प्रोटीन का पावर हाउस है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, ये बहुत ही क्रंची और डिलीशियस होते हैं। इनसे आप भेल, लड्डू, करी, चाट जो चाहे बनाकर अपने डाइट का पार्ट बना सकते हैं। सेकेंड, ऑलिव सीड, इसको गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये सीड पुराने जमाने से अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने के लिए काफी हद तक यूज किए जाते हैं। डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हेयर लॉस, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे कई सारे हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने में ये अमेजिंग सीड्स है, इनको यूज किया जाता था। दे आर सुपर रिच इन विटामिन K और इसी की वजह से ये आपके बोन हेल्थ को भी लेवल अप करने में मदद करेंगे। जो ऑलिव के सीड्स है ये आप सैलेड्स में, सूप में ऐड कर सकते हैं। एक पिंच अगर आप एक दिन के लिए काफ़ी है। इन्हें आप 7 से 8 घंटे सोख कर
एक ग्लास दूध में भी ऐड कर ले सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड दैट ये ओवरडू बिल्कुल नहीं करेंगे आप। थर्ड ऑप्शन इज सेसेमे सीड विच इज तिल। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का एक्सीलेंट सोर्स। तिल बॉडी में हीट और एनर्जी जनरेट करते हैं विच इज गुड इन विंटर्स पर्टिकुलरली। इन्हें सैलेड्स पर या सूप पर स्प्रिंकल किया जा सकता है। अगर आप घर पर बेक करते हैं तो आप उसमें भी सेसेमे सीड या तिल को ऐड कर सकते हैं। दिन में एक तिल का लड्डू भी अगर आपने खा लिया तो इट इज मोर देन इनफ। कीप इन माइंड लेस इज मोर। फोर्थ इज अंजीर या फिग्स। ये सारे बोन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन के, विटामिन सी भरपूर, और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। इसका ड्राई फ्रूट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है जो आपके बोन्स को मजबूत तो करता ही है बट साथ साथ ये आपके बोन के कैल्शियम को भी प्रोटेक्ट करता है, उसे लूज नहीं होने देता है। ऑफ कोर्स यू कैन सोक इट ओवरनाइट एंड लाइक यू सोक योर सीड्स एंड नट्स। जैसे आप इसे सुबह कंज्यूम कर सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं, इसमें जो होममेड स्वीट्स होते हैं उसमें भी ये आप ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ इज रागी या फिंगर मिलेट। इस लिस्ट का लास्ट और सबसे बड़ा सुपर फूड रागी। 100 ग्राम रागी में लगभग 344 mg ऑफ कैल्शियम, मतलब लगभग 30 से 40% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट, जो मिल्क में प्रेजेंट कैल्शियम से ऑलमोस्ट डबल है। यह आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाए रखेगा, पूरे स्केलेटल हेल्थ को बेटर करेगा, जॉइंट पेन को कम करने में मदद करेगा, इनफैक्ट प्रिवेंट भी करेगा। तो रागी को डाइट में इंक्लूड करने के बहुत सारे तरीके हैं। रागी से आप डोसा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप रागी से टेस्टी और हेल्दी डिशेस बनाकर अपने पूरी फैमिली की बोन हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए क्या करना है, इसकी पूरी समरी हम आपको इस चार्ट में दे देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो इसमें हैबिट्स दी गई है उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। स्ट्रॉन्ग बोन्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस, और जैसे हमने देखा गुड हैबिट्स और राइट डाइट से किसी भी एज में स्ट्रॉन्ग बोन्स मेंटेन किया जा सकता है। तो अपना और अपने बोन्स का ख्याल रखिए। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप हेल्थ रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर आप क्लिक करिए, उससे आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वन।